स्टेशन रोड स्थित कब्रिस्तान और मरघट के रास्ते का विवाद गर्मा गया है। हिंदुओं के घर के पास से रास्ता निकाले जाने को लेकर हिंदुओं ने अपने घर बेचने के लिए पोस्टर्स लगाए। हनुमान जी का चित्र लगाकर महिलाएं धरने पर बैठ गईं और इस बीच देवास सांसद ने कहा कि सकारात्मक हल निकाला जाएगा। तो देखिए, उनका यह भी कहना है कि जरूरत पड़ने पर सीएम को भी अवगत कराया जाएगा और इधर कलेक्टर ने धारा 144 लागू कर दिया है। उन्होंने वहां पर मकान बेचने से संबंधित कुछ पोस्टर लगाए हैं। उस पूरे विषय को समझने के बाद मैं जिला प्रशासन से बात करूंगा। भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार पूरी तरह से हिंदुओं के साथ है। इस प्रकार की परिस्थितियां क्यों निर्मित हुई कि उन्हें इस तरह का पोस्टर लगाना पड़ा, उसकी तह में जाया जाएगा, उन कारणों को जाना जाएगा और जो भी कारण होंगे उन सभी समस्याओं का निराकरण जल्द से जल्द किया जाएगा। मैं स्वयं उस मामले का अध्ययन करने के पश्चात जिला प्रशासन से बात करूंगा। आवश्यकता लगी तो मैं मुख्यमंत्री जी से। देवास में पुलिस का फ्लैग मार्च, आगामी त्योहारों के मद्देनजर फ्लैग मार्च निकाला जाना है और 100 पुलिस कर्मचारियों ने किया फ्लैग मार्च। कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने की कवायद, गरमाया था मरघट और कब्रिस्तान का विवाद। स्टेशन रोड से पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। सीएसपी ने बताया कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बस सुरक्षा हेतु आगामी त्योहार के मद्देनजर यहां फ्लैग मार्च निकाला गया है। बता दें कि स्टेशन रोड पर मरघट और कब्रिस्तान का विवाद गरमाया था। उसके बाद पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से उस मार्ग से होते हुए फ्लैग मार्च निकाला। दृष्टिगत रखते हुए और कानून व्यवस्था की दृष्टि से शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया और थाना कोतवाली, थाना नाहर दरवाजा क्षेत्र से फ्लैग मार्च निकाला गया और इसमें लाइन का भी बल था। लगभग 100 लोगों का बल इस फ्लैग मार्च में था, जो कोतवाली क्षेत्र और नाहर दरवाजा क्षेत्र में इसमें पैदल मार्च किया। बढ़ते आगे बलौदाबाजार से बड़ी खबर का रुख करेंगे। मकान में लगी भीषण आग। एक ही परिवार के 4 लोग चपेट में आ गए। चारों की हालत नाजुक है। आग लगने के कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं है। मुंबई वसई से भायंदर के बीच शुरू हुई रोरो सेवा अटकी हुई है। यात्रियों से भरी रोरो सेवा की बोट जेटी से टकराई और घटना में कोई यात्री हताहत नहीं हुआ। कुछ दिन पहले ही शुरू हुई थी ये सेवा। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां खुले स्थान पर गर्भवती ने मृत बच्चे को जन्म दिया और इसको लेकर युवा कांग्रेस महिला मोर्चा ने प्रदर्शन किया। लापरवाही के आरोप लगाते हुए ज्ञापन दिया गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सोनोग्राफी के लिए गर्भवती महिला घंटों इंतजार करती रही, जिससे उसका खुले में प्रसव हो गया। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने आरोपों से इनकार किया। इधर मामला सामने आने के बाद स्थानीय विधायक ने जांच की बात कही। बात करती है बेटी बचाने की। हम लोग आज रोजाना देखने को मिल रहा है, अभी जिला अस्पताल की एक मामला है कि एक गर्भवती महिला के साथ जिस प्रकार उसको सिटी स्कैन के लिए लाइन पे लगाया गया। पहले तो नियम ये बोलता है कि जब भी आपातकालीन रहती है महिला का उपचार तुरंत किया जाता है। दूसरा बात ये था कि जिस प्रकार उस महिला गर्भवती थी, सहन नहीं कर पाने की वजह से उसको एक छत में ही अपने बच्चे को जन्म देना पड़ा। देखिए, बहुत दुखद घटना है, निंदनीय है। अगर किसी अधिकारी कर्मचारी ने अगर लापरवाही की है, एक सामान्य प्रक्रिया है कि टाइम होता है तो प्रसव हो जाता है, वो एक अलग विषय है। अगर किसी कर्मचारी या अधिकारी से लापरवाही हुई तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। जिसमें एकदम से लेबर पेन होता है और मरीज की डिलीवरी होने की संभावना रहती है, तो उसी तरह उस मरीज के साथ हुआ और वो साइड में जो भी जगह उनको दिखी वहां पे बैठ गई। फिर हमारे स्टाफ ने, हमारी आया भाई ने देख के तुरंत नर्सिंग स्टाफ को बुला के एक नॉर्मल डिलीवरी वहां पे कराई, क्योंकि बच्चा पहले से ही मृत घोषित था और वो सोनोग्राफी में भी आई फाइनली, तो बच्चे की डेथ तो मतलब। शिवपुरी मेडिकल कॉलेज में प्रसव के दौरान एक नवजात शिशु की मौत हो गई और परिजनों ने इस दौरान जमकर हंगामा किया। दरअसल उनका यह आरोप था कि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही की वजह से उनके नवजात शिशु की जान चली गई और हंगामे की खबर के बाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे विवाद को शांत कराया। जिसके बाद मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक डॉक्टर आशुतोष ने इस पूरे मामले को लेकर एक जांच कमेटी के गठन कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हेल्प करती है और डॉक्टर खड़ा रहता है वहाँ पे, पर उस वक्त कॉम्प्लिकेशन आते हैं डॉक्टर देखते हैं। उस टाइम मौजूद नहीं था, वो मैं दिखवाना पड़ेगा वो सीसीटीवी में जी।
सर एक एक पलंग पर और दो-दो- एक चीज नहीं, और- एक एक पलंग पे एक- दो इसलिए है कि हमारे पास जो अलाटेड पलंग है 30 ही है और पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं तो उनको लौटा तो सकते नहीं, गरीब पेशेंट है कहाँ लौटाएंगे, तो उनकी इच्छा से वो एक पेशेंट पे 2 है, कोई ज़बरदस्ती नहीं रखा है उनको पहले बता दिया जाता है कि हमारे यहाँ पेट कम है, आपको एडमिट होना है। और हमारे डॉक्टर डबल काम कर रहे हैं, 30 को देखना है, 60 को देख रहे हैं। और अब बात करेंगे शिवपुरी की, जहां मनियर क्षेत्र में बाल आयोग की टीम ने फर्जीवाड़ा कर चल रहे एक अवैध बॉयज हॉस्टल पर छापा मारा है। टीम की छापामार कार्रवाई की सूचना लीक होने से हॉस्टल संचालक ने मौके से बच्चों को गायब कर दिया। दरअसल बाल आयोग की सदस्य निवेदिता शर्मा को सूचना मिली थी कि SNB स्कूल में छात्रावास में बच्चों को अच्छे ढंग से नहीं रखा जा रहा। इस सूचना पर बाल आयोग की टीम ने उस स्कूल पर छापा मारा तो बच्चे अचानक गायब कर दिए गए। बच्चों के संबंध में स्कूल संचालक सही ढंग से जानकारी नहीं दे रहे थे, जिस पर बाल आयोग की टीम ने जिला शिक्षा अधिकारी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। यहाँ पे छात्रावास जो है वो संचालित हो रहा है, तो मैं तो सिर्फ बच्चों से मिलने के लिए ही आई हुई थी, परंतु हमारे आने के पहले ही यहाँ पर सारे बच्चों को खाना खाते से भगा दिया गया है। सबकी प्लेट्स भी मिली हैं और सारा सामान उथल पुथल कर दिया गया। उसके बाद में जो यहाँ पे अखिलेश रावत है, उनका ये कहना था कि ये तो हॉस्टल पहले चलता था, कोविड काल में बंद हो गया। अभी जांच कर रहा हूँ, हमारे लोग भी टीम में साथ गए थे, उनसे रिपोर्ट लेंगे। हमारे ADPC भी साथ थे और हमारे BRC के यहाँ से भी BRC के साथ थे, उनकी रिपोर्ट लेंगे और जो भी अनैतिक और अवैधानिक कार्रवाई होगी उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई संचालित करेंगे। और बीजेपी मुख्यालय में हुई अहम बैठक, जहां लोकसभा चुनाव प्रभारी सह प्रभारियों की बैठक बुलाई गई। यूपी, तेलंगाना, मध्य प्रदेश के प्रभारी इस दौरान शामिल हुए। दरअसल राजस्थान, छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी इस बैठक में पहुंचे थे। गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के अध्यक्ष सभी मौजूद रहे और अगले 100 दिन की कार्य योजना पर मंथन हुआ है। लोकसभा के दावेदारों के नामों पर भी चर्चा हुई है। आज भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ग्वालियर के दौरे पर आ रहे हैं। अमित शाह लगभग 2.5 घंटे शहर में रहेंगे। वे एक होटल में ग्वालियर चंबल क्लस्टर की लोकसभा बैठक और भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रबंधन समिति की बैठक लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री के शहर में रहने के दौरान शहर हाई सिक्योरिटी जोन में रहेगा और 1500 जवान अफसर सुरक्षा की कमान संभालेंगे। उनके आगमन को लेकर सभी तरह की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। और बढ़ते आगे श्योपुर से अगली खबर, जहां महिलाओं ने एक पार्षद को चप्पल से पीट डाला। काम करने के एवज में रिश्वत का आरोप लगाया गया। कोतवाली थाने के ठीक सामने ये मामला सामने आया है। वार्ड 14 के पार्षद हैं जुगल मेहरा, दुकान के बाहर महिलाओं ने उनकी जमकर पिटाई कर दी। दरअसल ये पूरा मामला कोतवाली पहुंच गया। मारपीट का लाइव वीडियो भी सामने आया और इस घटनाक्रम की बात करें तो महिलाओं ने पार्षद को चप्पल से पीट डाला और ये देखिए, ये वो वीडियो है दरअसल जहां पार्षद की जमकर सेवा हो रही है। महिलाओं ने चप्पल से पिटाई करी। काम के एवज में रिश्वत मांगे जाने के मामले को लेकर पार्षद महोदय की देखिए सेवा हो रही है। यहाँ पर ये कोतवाली मामला पहुंच चुका है। हरदा की बात करेंगे, जहां 3 महिलाओं की तबीयत अचानक से खराब हो गई। भूख हड़ताल पर बैठी थी महिलाएं। दरअसल पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया। और हरदा पटाखा फैक्ट्री विस्फोट मामले में पीड़ितों और सर्व समाज के लोग अब 2 धड़ों में बंट गए हैं। कल किए जा रहे भूख हड़ताल और धरने में प्रभावितों के एक पक्ष ने कलेक्टर से जाकर मुलाकात की और धरना खत्म करने की बात कही गई, तो वहीं पीड़ितों के दूसरे पक्ष ने भूख हड़ताल और धरना जारी रखने की बात कही। मामले में प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि कलेक्टर ने पीड़ितों को नियमानुसार राहत देने का आश्वासन दिया है।
ये जो पीड़ित लोग हैं वो जो अग्नि ब्लास्ट वाले जो हैं वो उसकी जो है वो प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर महोदय से मिला है। कलेक्टर महोदय द्वारा उनको सारी चीज़ें सुनने के बाद में संतोषजनक उत्तर दिया गया है। संतोषजनक होने के कारण वो समाधान कारक जो उनकी राशि है जो मिलना थी वो मिलेगी और वो लोग जो हैं इसमें सहमत है कि हम आंदोलन समाप्त कर रहे हैं। जारी है साहब, धरना तो जारी रहेगा जब तक हमारा आंदोलन पूरा नहीं होगा, जब तक हमारे जो मांगे वो पूरी नहीं मिलेगी होगी, जब तक हम तो आंदोलन पे ही बैठे रहेंगे। आपकी कुछ साथी कह रहे हैं कि धरना समाप्त हो गया। अब वो हुआ कि नहीं हुआ वो हमारे उनके लिए हो चुका होगा, बाकी हमारे लिए तो है, हम तो बैठे हैं भाई। तो मांगे हमारे जैसे उचित मूल्य पे जो आज बाजारू मूल्य उचित रूप में यानी मुआवजा दिया जाए, मकान का मुआवजा दिया जाए, समय सीमा निर्धारित करी जाए, प्लस राजू अग्रवाल पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और अब खबर इंदौर से, जहां एमजीएम मेडिकल कॉलेज को खजराना गणेश मंदिर समिति ने 4.25 करोड़ रुपए का नोटिस दिया है। दरअसल मेडिकल कॉलेज के 5 अस्पतालों में भर्ती मरीजों के लिए पिछले 4 महीनों से खजराना गणेश मंदिर समिति भोजन की व्यवस्था कर रही है, लेकिन अब तक एमजीएम मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने इसका कोई भुगतान नहीं किया है। मंदिर से जो खाना है वो एक्चुअली में एमवाइज की ही किचन में बनता है और इसका हम लोग समय समय पे पेमेंट करते हैं। पिछले 3-4 महीने से जो बिल पेंडिंग्स हैं तो उसके लिए हम लोगों ने शासन को लिखा है। मेरे ख्याल से 1-आध हफ्ते में वो पेमेंट आ जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी जामनगर, देवभूमि, द्वारका और पोरबंदर जिलों में 4153 करोड़ रुपए की 11 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन करेंगे। और इसके साथ ही द्वारका और बेट द्वारका को जोड़ने वाले सुदर्शन सेतु का लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राजकोट में एम्स का भी उद्घाटन करेंगे और उसके बाद एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी आज मन की बात के जरिए देश को संबोधित करेंगे। ये साल का दूसरा मन की बात कार्यक्रम है और आज सुबह 11 बजे वो देश को संबोधित करने वाले हैं। आप अपने रेडियो सेट्स के साथ तैयार रहें और अगर आपके पास रेडियो नहीं है तो न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपकी सेवा में हाजिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के जरिए उनकी बात आप तक पहुंचाने के लिए। और आपको बता दें कि यहाँ महीने भर की अहम बातों को लेकर चर्चा करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के अलग अलग विषयों को लेकर बात करते हैं। कवर्धा से खबर, जहां करंट से झुलसे 2 बैगा आदिवासी बिजली की तार की चपेट में आए। बैगा आदिवासी जानवरों के लिए दरअसल ये बिजली की तार लगाई गई थी और हादसे में पिता और पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के लिए अस्पताल भर्ती किया गया। आपको बता दें कि झलमला थाना इलाके के बोलदा गांव का ये पूरा मामला है। और खबर ग्वालियर से, जहां सिनेमा हॉल में महिला से छेड़खानी की गई। महिला से छेड़खानी के बाद जबरदस्त हंगामा हुआ। पीड़ित महिला ने यहां उन शोहदों की जमकर पिटाई की, लेकिन सिनेमा हॉल में छेड़छाड़ करने वाले आरोपी दरअसल महिला जो परिवार के साथ मूवी देखने के लिए आई हुई थी, मौके पर पुलिस ने पहुंचकर इसे शांत कराया। और अब आपको भिलाई की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर अतिक्रमण हटाने को लेकर जमकर बवाल हुआ और विरोध में दुकानदार जो एसीबी के सामने ही लेट गए। आपको बता दें कि आज प्रशासन ने अतिक्रमण को लेकर अभियान चलाया और सिविक सेंटर में कार्रवाई की, जिसका ठेले वाले और दुकानदारों ने विरोध किया और उस दौरान की तस्वीरें आपके सामने हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल होने वाले हैं और ये यात्रा बुलंदशहर से हाथरस और अलीगढ़ होते हुए आगरा पहुंचेगी। आगरा में राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव मौजूद रहेंगे। दोपहर 2 बजे भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंचेगी, फिर कई इलाकों से होते हुए राजस्थान के धौलपुर के लिए रवाना होगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। मुरैना में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। अलापुर की मुख्य सड़क से अवैध निर्माण को हटाया गया और करीब 24 मकानों पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया गया। मौके पर पुलिस और जौरा नगर पालिका की टीम भी मौजूद रही।
और यह खबर अंबिकापुर से, जहां पर फेयरवेल के नाम पर छात्रों ने अपनी ही जान से खिलवाड़ किया। कला केंद्र मैदान पर एक निजी स्कूल का छात्र स्टंट करता नजर आया, और वो भी पुलिस की नाक के नीचे। जिस मैदान पर ये स्टंटबाजी का खेल चल रहा था, वहां से महज 50 मीटर की दूरी पर ये कला केंद्र है, लेकिन पुलिस सोती रही। जब स्टंट का वीडियो सामने आया तब हड़कंप मच गया। बलौदाबाजार में पीपल की पेड़ के नीचे जटायु का पक्षी का बच्चा दिखा, जिसको देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। लोगों ने पूजा पाठ शुरू कर दिया, चावल दूध लेकर वो पहुंच गए और साथ ही ग्रामीणों ने यहां मंदिर बनाए जाने का काम भी शुरू कर दिया है। दरअसल एक गरुड़ का बच्चा यहां पर दिखाई दिया और फिर लोगों ने इसके लिए पूजा पाठ शुरू कर दिया। छत्तीसगढ़ में वन्यजीव बड़ी संख्या में पाए जाते हैं और समय समय पर कई वन्यजीव देखे गए हैं। और इसी कड़ी में दंतेवाड़ा जिले की बैलाडीला की पहाड़ियों में दुर्लभ प्रजाति के लोंडाकिया सांप को देखा गया है। सांप को वन विभाग ने जंगल में छोड़ दिया और सांप की गिनती दुर्लभ प्रजातियों में पाए जाने वाले सांपों में होती है। और इससे पहले यह असम, ओडिशा में मिला था। छत्तीसगढ़ में यह सांप पहली बार मिला। वन विभाग और प्राणी संरक्षण कल्याण समिति ने सांप को सुरक्षित रूप से जंगल में छोड़ दिया है। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।